2021 ऑनर्स टैक्स। आप बोलेंगे सर 2019 के बाद 20 का ही नहीं किए? अरे 20 में कोरोना था ना, बिना एग्जाम को सबको पास कर दिया गया था। उस समय आप नहीं थे, आप उसको फायदा आपको भी मिला होगा, पीछे मिला है, लेकिन वहां पर 2020 में 4th सेमेस्टर वाले को मिला था। सबसे पहले ग्रुप ए में पहला क्वेश्चन से व्हाट डू यू मीन बाय असेसमेंट ईयर। ऑलरेडी मेरे बुक में है, देखिएगा। असेसमेंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का, पर्सन का, ये सब डेफिनेशन जरूर आता है, उसको याद कर लीजिएगा। मेंशन 2 सर्कमस्टेंसेस वेयर इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज असेस्ड इन द सेम ईयर। यानी हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग ये जानते हैं कि जो प्रीवियस ईयर है उसमें जितना भी कमाई किया गया है वो असेसमेंट ईयर में हम लोग प्रीवियस ईयर का सारा कुछ पांचों इनकम को बताते हैं, उसके ऊपर टैक्स अगर बनता है तो देते हैं। लेकिन यहां क्वेश्चन है कि वो कौन सा सर्कमस्टेंसेस है, कौन कौन सा वो परिस्थिति है वेयर इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर का इनकम इज असेस्ड इन द सेम ईयर। मतलब जो जिस ईयर में काम कर रहे हैं उसी ईयर का जितना इनकम हुआ उतना को जोड़ देना। ये कब होगा? जैसे आप इसको बोल सकते हैं असेसमेंट ईयर का असेसमेंट ईयर में ही कब जोड़ा जाएगा कि आपने कितना इनकम किया है। तो 2 है, इनकम ऑफ पर्सन्स लिविंग इंडिया। अगर कोई इंडिया छोड़कर चला जा रहा है तो देखिए आप सबको ही जानते हैं ना कि भाई अप्रैल से शुरू होता है। अब मान लीजिए अपने आप को आप लीजिए कि आप 1 अक्टूबर को इंडिया छोड़ देना चाहते हैं, कोई और कंट्री में चले जाना चाहते हैं, तो भाई अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 6 महीने का जो इनकम आपने इंडिया में किया है करंट ईयर में, तो उस करंट ईयर के ऊपर अगर कोई टैक्स बनता है तो देके जाना पड़ेगा। दूसरा, इनकम फ्रॉम शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट। जो नॉन रेसिडेंट है, एनआरआई है, अगर वो किसी भी करंट ईयर में इंडिया से कोई पैसा अगर कमाया है तो संग संग उसके ऊपर टैक्स उसको पे कर देना पड़ेगा। तो ये 2 हो गया, 2 ही बोला था, बुक में देखिएगा 3-4 दिया हुआ है। फिर बोलता है डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ द फॉलोइंग पर्सन। ABCD बोलता है एक एलुमनी एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स है, उसको क्या बोलेंगे? सोनारपुर म्यूनिसिपैलिटी। ऑलरेडी क्वेश्चंस रिपीट किया है। तो पहला जो है ABCD वाला उसका होगा बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, BOI, और सोनारपुर म्यूनिसिपैलिटी लोकल अथॉरिटी। आगे बोलता है D नंबर, मेंशन एनी 2 फुली एग्जेम्प्टेड इनकम। वो 2 इनकम जो फुली एग्जेम्प्टेड है। तो भाई फुली एग्जेम्प्टेड ऑलरेडी एक लिस्ट है, एक अलग से चैप्टर ही है, 1 पेज का है चैप्टर, कौन कौन सा इनकम जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। तो देखेंगे ग्रेच्युटी है और दूसरा कम्यूटेड पेंशन। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो ग्रेच्युटी मिलता है या गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो अपना पेंशन को कम्यूट करता है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है, अंडर सेक्शन मेंशन कर दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर तो ये 1 यही था, 1 में ABCD था। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। और हां, ये ग्रुप A है। क्वेश्चन नंबर 2 वही रेसिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लायबिलिटी से है। मिस्टर दास हैज रिसीव्ड द फॉलोइंग अमाउंट्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन श्रीलंका रिसीव्ड देयरइन। ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। इनकम श्रीलंका में हुआ, वहीं रिसीव्ड किया, दोनों बाहर है। कंट्रोल, नॉट कंट्रोल अगर नहीं बोलेगा तो हम लोग नॉट कंट्रोल करेंगे, 1 में लगेगा, 2 में नहीं लगेगा। इनकम फ्रॉम सैलरी इन इंडिया, इंडिया में इनकम हो रहा है, तीनों में लगेगा। इसीलिए तो बोले हैं बाबू कि तुम लोग सबसे पहले जब चैप्टर पढ़ाते हैं तो चैप्टर के ऊपर ध्यान दो, उस समय अब्सेंट मत करो। ईयर जब कराएंगे तो मुंह बनाने से कोई फायदा नहीं है ना। डिविडेंड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन चाइना। डिविडेंड इंडियन कंपनी का है। भाई इनकम तो इंडिया में जनरेट हुआ है, इंडिया जब भी प्रेजेंट रहेगा, चाहे रिसीव्ड में चाहे अर्निंग्स में, तो तीनों में लगेगा। तो यहां पर देखेंगे तीनों में लगेगा। अब D नंबर, सवाल ही रॉन्ग है। इनकम फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम बांग्लादेश। भाई इनकम फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम बांग्लादेश, कुछ लिखा ही नहीं कि इनकम जो है वो कहां रिसीव्ड हुआ। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया कि इनकम नॉट रिसीव्ड इन इंडिया, कुछ नहीं लिखा।
लिख दिया इनकम फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम बांग्लादेश। भाई बिजनेस कहां हो रहा है, इनकम कहां हो रहा है, लिखा ही नहीं। टेक्निकली ये सेंटेंस ही गलत है। तो भाई कलकत्ता यूनिवर्सिटी को तो कुछ बोला नहीं जा सकता है ना, हम लोग इसके ऊपर कोई कमेंट करते हैं। तो देखो इसमें हम लोग ये मान लेंगे कि बिजनेस बाहर का है और कंट्रोल भी बाहर से हो रहा है, तो एक में लगेगा, दो में नहीं लगेगा। और अगर हम ये सोचते हैं कि इनकम इंडिया में हुआ है, कंट्रोल बांग्लादेश से हो रहा है, तो तीनों में लगेगा। तो नोट पुट कर देंगे और सवाल को हम लोग ऐसे बना लेंगे। जब कंट्रोल फ्रॉम बांग्लादेश है तो हम यही सोचेंगे कि इनकम भी बाहर ही हो रहा है। 10,000 इनकम हुआ है इंग्लैंड में ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22। इंडिया लाया गया, उससे कोई मतलब नहीं है। 10,000 इंग्लैंड में जनरेट हुआ इनकम। कंट्रोल नॉट कंट्रोल, भाई नॉट कंट्रोल, अपना देश को कंट्रोल करो, तो एक में लगेगा, दो में नहीं लगेगा। लेकिन यहां पर एक बात बहुत अच्छा से समझेंगे, क्योंकि मेरा प्रीवियस ईयर क्या है, मेरा असेसमेंट ईयर क्या है। हम लोग का जो प्रीवियस ईयर होगा ना वो 22-23 होगा, ठीक है। क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर आप बोलेंगे सर मार्च तो आया ही नहीं। अरे बाबा, जब आप एग्जाम दोगे फोर्थ सेमेस्टर का उस समय तो मार्च खत्म हो जाएगा ना, तो आपके प्रीवियस ईयर हो जाएंगे 22-23 और असेसमेंट ईयर जो हो जाएगा 23-24 हो जाएगा, ठीक है। यहां जो बोला है कि 10,000 जो इनकम हुआ था इंग्लैंड में और वो प्रीवियस ईयर दिया हुआ है 21-22, तो याद कीजिए पास्ट अनटैक्स फॉरेन इनकम। अगर कोई इनकम आपने बाहर किया है, पास्ट अनटैक्स फॉरेन इनकम, और इंडिया में ला रहे हैं, तो किसी में भी टैक्सेबल नहीं होता है। तो बोल रहा है कंप्यूट ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर दास इफ हिज ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी, नॉन रेसिडेंट। बनाया हुआ सवाल है, फिर भी हम यहां पर बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 2। एक बार समझा देते हैं, वैसे तो जब क्वेश्चंस पढ़ रहे थे उसी समय समझा दिए थे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन श्रीलंका रिसीव्ड देयर इन, वहीं पर रिसीव्ड हुआ। भाई जब वहीं रिसीव्ड हुआ, श्रीलंका में इनकम हुआ, श्रीलंका में रिसीव्ड हुआ, तो नॉट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, एक में लगेगा, दो में नहीं लगेगा। इनकम फ्रॉम सैलरी इन इंडिया, इनकम इंडिया में हुआ है, तीनों में लगेगा। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, भाई इंडियन कंपनी डिविडेंड दे रहा है, तो इनकम कहां हुआ, इंडिया में हुआ, तीनों में लगेगा। चौथा नंबर सवाल इनकम्प्लीट है। इनकम फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम बांग्लादेश, यानी कोई भी इनकम हुआ है, कहीं पर भी हुआ है, छोड़िए, कंट्रोल बांग्लादेश से हो रहा है, मतलब नॉट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। जब इंडिया से कंट्रोल नहीं हो रहा है तो एक में लगेगा, दो में नहीं लगेगा। हम लोग एज्यूम कर ले रहे हैं यहां पर। क्या एज्यूम किए, इनकम इंडिया में नहीं हो रहा है, तो गलत नहीं होगा। कारण क्या है कि अगर कोई तीनों में अमाउंट लिखता है ये सोच के कि इनकम इंडिया में हो रहा है, कंट्रोल बांग्लादेश से हो रहा है, तो तीनों में लगेगा, क्योंकि इनकम इंडिया में हो रहा है। लेकिन यहां पर क्या बोलने का कोशिश कर रहा है क्वेश्चंस, कंट्रोल फ्रॉम बांग्लादेश, यानी इंडिया से कंट्रोल नहीं हो रहा है, बांग्लादेश से। अगर बांग्लादेश से कोई चीज कंट्रोल हो रहा है भाई, तो वहीं पर ना इनकम हो रहा है, इसीलिए एक में लगेगा, दो में नहीं लगेगा। 10,000 रुपया आपने इंग्लैंड में कमाया था, किस प्रीवियस ईयर में, 21-22। और भाई 21-22 पास्ट अनटैक्स फॉरेन इनकम, याद होगा आप लोगों को, पास्ट अनटैक्स फॉरेन इनकम लेकर आ गया, किसी को टैक्स नहीं लगता, जोड़ दिए, ये ग्रॉस टोटल इनकम हो गया, लेस अंडर सेक्शन 80C to 80U, तो आ गया टोटल इनकम। क्या आपको पता है कि अंडर सेक्शन 80C से 80U दो रिजिम है टैक्स का, एक ओल्ड एक न्यू। भाई इसने ओल्ड रिजिम में काम कर रहा है, इसीलिए यहां पर मैंने लिखा डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U। अदरवाइज अगर ये न्यू रिजिम में होता तो खाली इनकम जुड़ता, कोई डिडक्शन नहीं मिलता। ये लिख देना बाबू, एज्यूम नॉट एक्सरसाइज ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC,
इसका मतलब ये हुआ कि वो न्यू रिजिम में नहीं है, ओल्ड रिजिम में है।